आज की क्लास में हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। और जब हम बात करते हैं अंग्रेजी पढ़ने की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए, वो है स्पेलिंग रूल्स। स्पेलिंग रूल्स जो है ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर कुछ स्पेलिंग रूल्स मुट्ठी भर उनमें से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जब आप अंग्रेजी पढ़ने की बात करें। तो आज की क्लास में ज़ीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, जिनमें से मैं आपको स्पेलिंग रूल्स बताऊंगी कुछ, जो आपको अंग्रेजी पढ़ते वक्त जिन रूल्स का आपको ध्यान रख लेना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आपको पता होगा अल्फाबेट क्यू के बारे में। क्यू है ना, क्यू। तो क्यू से जब भी कोई शब्द बनेगा, आपको क्यू के बाद यू का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। क्यू के बाद आपको यू का प्रयोग होता हुआ दिखेगा। उदाहरण देखना चाहेंगे? उदाहरण के तौर पर देखिए, QUEEN, इसको पढ़ते हैं क्वीन। क्या पढ़ते हैं? क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। क्वीन का मतलब क्या होता है? रानी। आपकी सुविधा के लिए उच्चारण यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अंग्रेजी पढ़ने वाली क्लास है तो उच्चारण तो होना मस्ट है, उच्चारण होना ही चाहिए। क्वीन इसको पढ़ते हैं, ठीक है, क्वीन यानी कि रानी। अगला शब्द है हमारे पास क्वेश्चन। QUESTION पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं? क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न या सवाल, कह लीजिए प्रश्न या सवाल यानी कि क्वेश्चन। फिर हमारे पास है EQUITY। तो क्यू जहां पर भी है, क्यू अगर वर्ड के शुरू में है तो भी, अगर वर्ड के बीच में है तो भी, आपको क्यू के बाद यू तो दिखना ही दिखना है। इसको पढ़ेंगे इक्विटी। क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। क्या मतलब होता है इक्विटी का? इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। फिर है अर्थक्वेक। क्या है? अर्थक्वेक। यहां पर भी देखिए क्यू के बाद यू है। अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। बढ़ते हैं आगे अगले स्पेलिंग रूल के तरफ। अगर एक्स के बाद कभी भी एक्स के बाद जो है वो कभी भी एस नहीं आता है, लेकिन एस का साउंड आता है। देखिए बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक्स का इस्तेमाल होता है, करेक्ट, लेकिन एक्स, आपको ध्यान क्या रखना है कि एक्स के बाद एस नहीं लिखा जाएगा। देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्पेलिंग रूल जरूरी है। तो अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी लिखने, ये दोनों ना पैरेलली चलता है, ये दोनों साइड बाय साइड काम करता है। क्योंकि आपको अगर पढ़ना आता होगा, आपको रूल्स पता होंगे, तो आप अंग्रेजी लिखोगे भी गलत नहीं, गलत लिखोगे भी नहीं, है ना। इसीलिए देखो यहाँ पर क्या बता रही हूँ कि एक्स के बाद जो है वो कभी भी एस नहीं आता है। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं? इसका मतलब आप इजीली ये समझ सकते हैं कि अगर आपको कभी कोई स्पेलिंग लिखनी हो और उसमें आपको दिमाग में अगर ये लग रहा है कि क्या यहाँ पर एक्स के बाद एस आएगा, और आपको ये स्पेलिंग रूल अगर पता होगा, तो आप नहीं लिखोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि ये रूल है कि एक्स के बाद एस जो है वो नहीं आता है, लेकिन एस का साउंड आता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब लिखने जाओगे तो ये कंफ्यूजन होगी, क्योंकि बोल रहे हैं तो साउंड आ रहा है, तो स्पेलिंग में कैसे नहीं है भाई, है ना। पहली बात तो दिमाग में यही आएगी, लेकिन भाई ये रूल है कि एक्स के बाद एस नहीं आएगा, लेकिन उसका साउंड आएगा। सबसे पहला वर्ड हमारा एग्जाम्पल है EXCITE। इसको पढ़ते हैं एक्साइट। क्या पढ़ते हैं? एक्साइट यानी कि उत्साहित। एक्साइट का मतलब क्या होता है? उत्साहित। फिर है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव है ना, देखो एस का साउंड आ रहा है, एक्सक्लूसिव यानी कि विशेष। एक्साइज। एक्साइज यानी कि उत्पाद शुल्क, कहते हैं ना एक्साइज ड्यूटी लगती है इसके ऊपर, यानी कि एक्साइज शुल्क लगता है। फिर है एग्जॉटिक। क्या है? एग्जॉटिक यानी कि अनोखा। एग्जॉटिक यानी कि अनोखा। बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा ये रूल नंबर 3 है कि शब्द के, किसी भी शब्द के अंत में कभी भी वी या जे नहीं आता है, यानी कि आपको ऐसा वर्ड नहीं दिखेगा जो एंड हो रहा हो किससे? वी से अथवा जे से। तो वी से या जे से शब्द एंडिंग नहीं होती है, उसके आगे पीछे, शुरुआत में, बीच में, कहीं पे भी रहेगा, पर एंड में नहीं रहेगा। उदाहरण देख लीजिए,
HAVE हैव, HAVE हैव जिसका मतलब होता है पास है, हैव इसको पढ़ते हैं, ठीक है। फिर देखो JUDGE जज, आपको लगेगा कि लास्ट में जे है, जज पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन आखिर में जे नहीं आएगा, जज यानी कि न्यायाधीश। वेव, वेव WAVE वेव, लगेगा कि आखिर में वी है पर वी आखिर में नहीं होगा। एज EDGE एज यानी कि किनारा, एज का मतलब क्या होता है, किनारा। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बी बैंकर, मैं हूं प्रीति मैम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में, आज की क्लास में अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, जो कि एक बहुत अहम हिस्सा होता है अंग्रेजी सीखने का। चाहे आप अंग्रेजी बोलना सीख रहे हो, लिखना सीख रहे हो, पढ़ना सीख रहे हो या ग्रामर सीख रहे हो, इन जनरल भी अंग्रेजी आप अगर सीख रहे हो तो अंग्रेजी पढ़ना जो है आना, स्पेलिंग रूल्स आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर दीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको ज़रूर पता लग जाए। इसके अलावा अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो आपको बेसिक से अंग्रेजी सिखाए, तो बेसिक से प्रो ये है कोर्स जो आपको मिलेगी बी बैंकर इंग्लिश की ऐप पर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और इस कोर्स के बारे में आपको सारी डिटेल्स वहां पर मिल जाएंगी। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हो, वगैरह वगैरह, ये सारी ऐप पर तो आपको मिल ही जाएगी। साथ ही इस क्लास के एंड होने के टाइम पे भी मैं बताऊंगी कैसे करना है। छोटा सा बस बता दूं, बेसिक से प्रो इस कोर्स का नाम है। 3 महीने की ये कोर्स है, यानी कि इसमें आपको 90 वीडियो क्लासेस मिलती हैं, साथ में उनके नोट्स मिलते हैं, साथ ही आपको होमवर्क मिलता है, उसकी आंसर शीट्स भी मिल जाती हैं इसी में। तो जल्दी करिए, इस कोर्स में अपनी एडमिशन ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं तो ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं हमारी ई बुक्स लेना तो अब आप हमारी ऐप से भी हमारी ई बुक्स को ले सकते हैं। ऐप से ई बुक लें या फिर आप वेबसाइट से हमारी ई बुक लें, आप दोनों ही सूरतों में आपको ई बुक्स को अपने फ़ोन पर डाउनलोड करना होगा, मस्ट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है फ़ोन पर ई बुक्स को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड का बटन आएगा, वेट करिएगा, पेमेंट करने के बाद डाउनलोड का बटन आएगा, डाउनलोड पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर आजीवन रख सकते हैं, मतलब ई बुक्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अगले स्पेलिंग रूल की ओर चलते हैं। अगला स्पेलिंग रूल है कि शॉर्ट वॉवेल के बाद सी के या के का प्रयोग होता है। शॉर्ट वॉवेल के बाद सी के या के का प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर DUCK, DUCK इसको पढ़ते हैं डक। क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डक। डक का मतलब होता है बत्तख। फिर है SICK, सिक, SICK सिक, सिक का मतलब होता है बीमार। फिर BEAK, बीक, BEAK बीक यानी कि चोंच। फिर है PEAK, PEAK पीक, पीक का मतलब होता है चोटी। बढ़ते हैं अगले स्पेलिंग रूल की ओर। ज्यादातर शब्दों में कम से कम एक वॉवेल होता है और बिना वॉवेल के शब्दों का निर्माण नहीं होता है। बिना वॉवेल के शब्दों का निर्माण नहीं होता है। और अब प्लीज एक्सेप्शनली कुछ मत आप बोलिएगा कि मैम ये वाला वर्ड तो बिना वॉवेल के है। जी हाँ, एक्सेप्शंस जो है वो अंग्रेजी में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो मेजरली आपकी इंग्लिश रीडिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। समझो एक चीज को, यहाँ पर मैं जो बता रही हूँ वो आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपकी मदद हो, सहूलियत हो आपको अंग्रेजी पढ़ने में। मैं आपको एक्सेप्शंस नहीं पढ़ा रही हूँ। एक्सेप्शंस पढ़ के क्या करोगे, लाइफ में अंग्रेजी पढ़ना है, बोलना है, सीखना है, अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर लेकर के जाना है। वो काम आपको वही चीजें कराएंगी जो आपकी जिंदगी में काम आएंगी। एक्सेप्शंस आपके लाइफ में कहाँ से काम आएंगे, राइट? तो एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग फिलहाल रूल्स की बात कर रहे हैं। वो रूल्स जो रियल लाइफ में आपको पढ़ना सिखाएंगे, है ना? तो ये बात याद रखिए कि वॉवेल्स के बिना शब्दों का निर्माण जो है वो नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर BOOK बुक, जिसका मतलब होता है किताब। अब वॉवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको पता हो। अगर नहीं भी पता है तो जस्ट एक क्विक मैं यहाँ पर रिवीजन दे देती हूँ कि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो है ABCD करके, A से लेकर के Z तक हमारे पास कुल 26 अल्फाबेट हैं, कुल 26 अक्षर हैं हमारे पास अंग्रेजी में, A से लेकर के Z तक। अब A से लेकर के Z तक में 5 को निकाल लो।
कौन से 5 भाई? ए ई आई ओ यू। फिर से ए को निकाल लो, ई को निकाल लो, आई को निकाल लो, ओ को निकाल लो और यू को निकाल लो। ए ई आई ओ यू, ये पांचों जो है, ये पांचों एक अपना अलग समूह बनाते हैं जिसको वोवेल कहते हैं। और जो हमारे पास बचा कितना बताओ? 26 में 5 गया, कितना बचा? 21 जो बच गए वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। हिंदी में व्यंजन कहलाते हैं। कॉन्सोनेंट व्यंजन सेम थिंग, और स्वर और वोवेल सेम थिंग। क्लियर? आगे बात तो समझ गए आप? तो पहला है क्या है? BOO के बुक। तो यहाँ पर ओ क्या है? ओ जो है वो वोवेल है, राइट? DOG डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता। यहाँ पर ओ क्या है? वोवेल है। READ रीड, रीड, यहाँ पर ई और ए दोनों क्या है? वोवेल है। CAT कैट, कैट का मतलब होता है बिल्ली, और यहाँ पर ए क्या है? ए जो है वो वोवेल है। अगले स्पेलिंग रूल की ओर चलते हैं। यदि अक्षर एफ या एल वन सिलेबल वर्ड से के अंत में आते हैं तो उनको डबल कर देना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं क्या एक नई चीज समझा रही हूँ जिसमें आई एम प्रिटी श्योर कि इसके बारे में आपको कम ही पता होगा, मतलब कम ही लोगों को इसके बारे में पता होगा। सबसे पहले तो ये समझ लो कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो 1 सिलेबल 2 सिलेबल कहलाते हैं या मल्टी सिलेबल भी कहलाते हैं। ठीक है, 1 सिलेबल क्या होते हैं? जो सटाक से आपके मुंह से निकल जाए, जैसे हॉट, शॉर्ट, है ना, इस तरीके के। कैट, डॉग, ये सब क्या है? ये सिंगल सिलेबल है। ओके, डबल सिलेबल क्या होता है? डबल सिलेबल होता है ब्यूटीफुल। क्या होता है? ब्यूटीफुल। जैसे आप 2 बार बोल रहे हो, देखो, एक बोल रहे हो ब्यूटी, दूसरा दे बोल रहे हो फुल, तो ब्यूटीफुल ये क्या हो गया? ये डबल सिलेबल हो गया। अब 2 बार आपकी जुबान सटती है, ठीक है, तो ब्यूटीफुल, है ना, राइट, ये डबल सिलेबल हो गया। और मल्टी सिलेबल भी वर्ड्स होते हैं, वो आगे अगर आएंगे तो मैं आपको करा दूंगी। तो याद रखिएगा, 1 सिलेबल वर्ड जब हो और उसके आखिर में एफ आता हो, एफ, या एल आता हो, एल, तो उनको डबल कर देना है। जैसे STIFF, STI, लास्ट में क्या है? एफ है, और ये स्टिफ, ये 1 सिलेबल है तो एफ डबल हो जाएगा स्पेलिंग में, स्टिफ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टिफ, यानी कि अकड़न। फिर देखो STALL स्टॉल, STALL स्टॉल यानी कि छोटी दुकान, स्टॉल। फिर है स्टिल, STILL स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। स्टिल का क्या मतलब होता है? फिर भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्पेलिंग रूल क्या कहता है कि जब वाई 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में आए तो आमतौर पर इसका साउंड ई होता है। 2 सिलेबल वाले वर्ड के अंत में आए, 2 सिलेबल वाला वर्ड, उदाहरण देखिए, बेबी, ये 2 सिलेबल है, बी, 2 बार पढ़ना है, बी, तो बेबी की स्पेलिंग क्या होती है? BABY, लेकिन आप इसको बेबी पढ़ते हैं, जिससे क्या हमें लगता है कि ई का साउंड आ रहा है। बेबी, ई, बेबी, है ना, बेबी का मतलब होता है बच्चा, शिशु। लेकिन ऐसे हमें पता है कि आमतौर पर वाई का जो उच्चारण होता है वो क्या होता है? य। वाई का उच्चारण क्या होता है? वाई का उच्चारण आमतौर पर य होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसको बेबी पढ़ रहे हैं, बेबी नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बेबी पढ़ रहे हैं, मतलब ई का साउंड आ रहा है। फिर क्या है? CANDY, कैंडी, कैंडी नहीं पढ़ रहे हैं, कैंडी, वाई का उच्चारण ई के तौर पर हो रहा है। कैंडी का मतलब होता है टॉफी, छोटी वाली जो आती है। फिर है पेनी, PENNY, पेनी, पेनी, पेनी का मतलब खुले पैसे, ठीक है, मतलब कम डिनोमिनेशन वाले। आगे बढ़ते हैं। अक्षर आई का साउंड बनता है जब ये एक छोटे शब्द के अंत में आता है जिसमें कोई वोवेल, अन्य वोवेल नहीं होता है। ठीक है, ये वाई के बारे में ही बता रही हूं। वाई जो है जब भी किसी छोटे शब्द के अंत में आता है और जिसमें कोई दूसरा वोवेल नहीं होता है, जिसमें कोई वोवेल नहीं होता है, तो वहां पर आई का साउंड आता है, आई का साउंड आता है। वाई जो है वो आई में कन्वर्ट होकर के आई का साउंड निकालता है। देखो, वोवेल के बिना वर्ड्स नहीं बनेगा, या तो वोवेल खुद ब खुद प्रेजेंट होगा या तो उसका जो है उसकी आवाज प्रेजेंट होगी। ये एकदम क्लियर कर लो दिमाग में, ठीक है। जैसे CRY, क्राई, इसको क्रय नहीं पढ़ते हैं। वाई का उच्चारण क्या बताया? वाई का उच्चारण य बताया ना, पर क्राई में क्या उच्चारण करते हैं? य करते हैं क्या? क्रय करते हैं क्या? इसको नहीं ना, इसको क्राई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं क्राई, जिसका मतलब होता है चिल्लाना। फिर है ट्राई,
TRY, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना, ट्राई। फिर है माई। माई का मतलब होता है मेरा। माई का मतलब क्या होता है? माई का मतलब होता है मेरा। फिर है फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लाई का मतलब क्या होता है? फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। देखो स्पेलिंग क्या है? FLY, लेकिन पढ़ रहे हैं इसको आई। फ्लाई। क्या पढ़ रहे हैं? फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाई मतलब उड़ना। राइट? आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्पेलिंग रूल की ओर। जब BDGMNOP दो सिलेबल वाले वर्ड में एक छोटे वॉवल के बाद आते हैं तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। ये सारे अक्षरों को याद रखो, BDGMNOP। ये कब? जब दो सिलेबल वाले वर्ड में आएंगे छोटे वॉवल के बाद, तो कॉन्सोनेंट जो होगा उसको डबल कर दिया जाएगा। जैसे RABBIT, इसको पढ़ते हैं रैबिट। क्या पढ़ते हैं? रैबिट। यहां पर देखो बी है और बी को डबल कर देना है, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है? ये ए जो है वो शॉर्ट वॉवेल है, उसके बाद आ रहा है रैबिट। रैबिट। रैबिट का मतलब खरगोश। फिर है MANNER, मैनर। मैनर का मतलब तरीका, तो एन को जो है डबल कर दिया गया है। बैनर, BANNER, बैनर। बैनर का मतलब होता है जो बड़े बड़े पोस्टर्स नहीं लगते हैं, पर्चे जो छपते हैं, वो वाले बैनर, है ना। फिर है ड्रमर, DRUMMER, ड्रमर। ड्रमर यानी कि ढोलक वाला। ड्रमर यानी कि ढोलक वाला जो ड्रम बजाता है। तो ये देखो दो सिलेबल वाले हैं और BDGMNOP कोई ना कोई आपको दिखेगा। ठीक है, छोटे वॉवेल के बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है, छोटा वॉवेल ए यहाँ पर है रैबिट में, उसके बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है बी, तो बी को डबल कर दिया। ए के बाद एन आ रहा है, एन को डबल कर दिया। ए के बाद फिर से एन आ रहा है तो एन को डबल कर दिया। यू के बाद एम आ रहा है तो एम को डबल कर दिया। ठीक है, यू क्या हो गया? वॉवेल हो गया। एम क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया, तो डबल कर दिया उसको। राइट? तो कुछ ऐसे ही फॉलो होता है स्पेलिंग रूल्स, जिसकी वजह से आपको वैरायटीज ऑफ स्पेलिंग और वैरायटीज ऑफ इसके रूल्स दिखेंगे। और मतलब इसके साथ वो लगेगा तो क्या होगा, उसके साथ वो लगेगा तो क्या होगा, इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी अंग्रेजी पढ़ने वक्त। तो ये जब पढ़ना सीख रहे हो तब इसको ध्यान से पढ़ लोगे तो अंग्रेजी पढ़ने में आगे इतना कॉन्शियसली आपको रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैं करा दूंगी। प्रैक्टिस बढ़िया से कर लोगे तो बढ़िया हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे अंग्रेजी के कुछ रूल्स जो हमें अंग्रेजी पढ़ने में मदद करेंगे। स्पेलिंग रूल्स हमने सीखे जो हमारी मदद करने वाले हैं अंग्रेजी पढ़ने में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं इंग्लिश विद बीबी एंकर, मैं हूं प्रीति मैम। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं अंग्रेजी पढ़ने से लेकर के संबंधित, तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रामर में क्लैरिटी चाहिए तो ग्रामर का कोर्स कर सकते हैं। बेसिक से प्रो, ये एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, 3 मंथ का कोर्स है, 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आता है। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं, जहां पर आपको बेसिक से अंग्रेजी सिखाया जाएगा, जहां पर जिसके बाद आप अंग्रेजी बोलने वाली कोर्स है ना, अंग्रेजी अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो वो वाली कोर्स है बेसिक से प्रो। इसके अलावा हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर अवेलेबल हैं। ऐप पर हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, ऐप के अलावा वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं SSC इंग्लिश या बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स, तो उसके लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। संजीव सर की कोर्सेज हैं, आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहां पर सर्च करना है बीबी एंकर, हमारा ऐप आपको मिलेगा, उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपनी फोन पर। उसके बाद न्यू स्टूडेंट पे रजिस्टर करना है, मतलब क्लिक करके अपना नाम नंबर ईमेल आईडी डाल करके रजिस्टर कर लेना है। मतलब बेसिक डिटेल है, नाम नंबर ईमेल आईडी डालना, फिर पासवर्ड डालना कुछ अच्छा सा जो आपको याद रहे, आसान सा, और डिस्ट्रिक्ट डाल करके रजिस्टर कर लेना है। फिर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करना है तो सेक्शन में चले जाओ, रीडिंग करना है, इंग्लिश ग्रामर करना है, कॉम्पिटिटिव करना है या ई बुक्स लेने हैं, तो आपको जो हिस्से हैं वो साफ साफ दिख जाएंगे। जिस भी कोर्स की आपको जरूरत है आप उस कोर्स के अंदर जा करके उस कोर्स को ले सकते हैं।
जैसे मान लो आपको बेसिक से प्रो का कोर्स करना है जो कि एक स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, तो स्पोकन इंग्लिश वाले सेक्शन में चले जाएंगे। किस वाले सेक्शन में जाएंगे? स्पोकन इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप पहुंचेंगे यहाँ पर जहाँ पर आपको बेसिक से प्रो कोर्स दिखेगा। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, बाय नाउ पर क्लिक करके इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाला पेज खुलेगा तो पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप इसको पेमेंट पेज पर ला सकते हैं, जहाँ पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी पेमेंट मेथड का यूज करके आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट हो गया, कोर्स आपका चालू खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये कोर्स आपका व्यू नाउ हो जाएगा। रिकॉर्डेड क्लास पर क्लिक करके आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं आराम से। ठीक है, क्लास के जस्ट साइड में आपको क्लास की पीडीएफ भी दिख जाएगी। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बोल सकते हैं कि मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर वैसी ज़रूरत पड़ी तो ऐसे सॉल्व तो इशू व्हाट्सएप पर ही हो जाता है। इसके अलावा ई बुक्स लेने के लिए इस वेबसाइट पर जाकर के भी ई बुक ले सकते हैं। ये वाली कोई सी भी ई बुक आपको जो ज़रूरत है वो वेबसाइट से आप ले सकते हैं। लेकिन मेक श्योर आप ई बुक जो है वेबसाइट से लें या ऐप से लें। आपको उसमें डाउनलोड का बटन आएगा पेमेंट के बाद, आपको वेट करना है, डाउनलोड करके अपने फ़ोन पर रख लेना है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लो। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करना। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही चैनल ऑफिशियल है। इसके अलावा कोई और अगर ये क्लेम करे कि वो बी बैंकर या प्रीति मैम की तरफ से है तो वो फर्जी है। तो फर्जी लोगों से कृपया सावधान। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। करते वक्त सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker Spoken English class.